आप सभी का स्वागत है। लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सरप्राइज गिफ्ट पाएं। महामाया बुद्ध विहार में बहुत जल्दी शुरू होगा तथागत शिक्षालय। इसी तरह से क्या सभी बुद्ध विहारों में होने चाहिए तथागत शिक्षालय? यदि हाँ तो संपर्क करें। सभी छात्रों को जल्दी संभव है। आप लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके विचारों को टेलीविजन तक पहुंचाने का काम करें। आपके पास सवाल है कि जितने भी हमारे बुद्धियार हैं, क्या वो बुद्धियार हमारे समाज के लिए तो काम कर रहे हैं, क्या वो सराहनीय है? उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने बुद्धियार बनाया, समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे? हमारे लोग जो है, मैं अगर देखूँ तो जो युवा के लिए वो पीछे होती जा रही है। अपने समाज के लोग जो है वो कम के तरफ थोड़े से कटते जा रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है या आने वाले समय के अंदर हम उनको आगे कैसे बढ़ा पाए? तो ये मेरा आपसे सवाल है कि उनको नए पीढ़ी को हमारा क्या संदेश है और गुजरात से उनको क्या बेनिफिट दे सकती है? बिहार से हम एक तो बाबा साहब का संदेश पहुंचाना चाहते हैं नौजवानों को। जब तक वो पढ़ेंगे, अब विशेष कर ये है कि शिक्षा की तरफ हमने शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल भी खोले, फ्री में पढ़े बच्चे यहाँ पर हमारे इसी बुद्धियार में कई साल। और जब निर्माण लग गया तब उन्होंने हटा दिया गया था निर्माण की वजह से। तो यहाँ कई साल हमने फ्री में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो और यहाँ पढ़ के लिखे अगले स्कूल में भर्ती हो जाते थे। ये हमारे ये विचार था हमारा। और इसीलिए हाँ, तो आगे इसके बारे में कोई विचार है आपका? हाँ, आगे कोई जब तो संपर्क किया था लोगों ने, अरे अभी तो फिर निर्माण हो रहा है अभी फिर। और हाँ, तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तो जब वो हो जाएगा तब विचार है कि हाँ, शिक्षा के लिए प्राथमिकता देते हैं यहाँ। तो ये है। हम बात करेंगे सोसाइटी ऑफ इंडिया तो बहुत आपसे टाइम में बहुत ने बनाई, और ये सोसाइटी का सुनील बोलती दृष्टि है और साथ रखते थे वो दृष्टि है। तो उन्होंने मुहिम के लिए सोची थी कि पिछले विद्यालय से 1 या 2 घंटे के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए क्लास लगाई है, जिससे हम अपने धर्म और विचारों के साथ करते हैं। इस विषय में आप अपने विद्यालय को कितना सहयोग देना चाहेंगे कि हम गुजरात से ऐसा कुछ हो हमारे कि यहाँ के बच्चे, जैसा भी बात नहीं कि आस पास में कम नहीं किया हमारी, लेकिन बच्चों के लिए बेनिफिट फायदे कर सकते हैं क्या हम अपना विचार उन लोगों को पहुंचा सकते? ना, ये विचार तो है हमारा कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ अपने मतलब अपना ही उससे करना चाहते हैं, हम प्रेरणा देना चाहते हैं, और के नाम से नहीं। यानी जो आपकी यहाँ की कमेटी है, हाँ, उसी के नाम पर हाँ, मतलब यहाँ आए हम सहयोग कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं करेंगे बच्चों का। पढ़े लिखे घंटे पढ़े 2 घंटे जो रूटीन के हिसाब से पढ़ो, पढ़ाने तैयार है। आप कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं? पूरा तो वो जानना है किस पढ़ाई की बात कर रहे हैं? ये जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसके बारे में है हमारा, जो स्कूल में पढ़ाई मतलब जो हाँ जो बच्चे शिक्षा के बारे में, हाँ, उसका है हमारा। और मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बात कर रहा हूँ कि हम समाज को नैतिक शिक्षा की बात, मैं कर रहा हूँ बाबा साहब के आदर्शों की बात, मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बात कि उसके लिए कि हमारे विद्यालयों को ऐसी मुहिम करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जितने भी मदरसे हैं स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर वो अपने कट्टरवादी होने का चालू करके बच्चों को सिखाते हैं, उनको जाती जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म के बारे में वो बताते हैं। कोई धर्म की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे विद्यालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, जरूर जरूर होना चाहिए। क्या बेनिफिट देता है इसके लिए हम यहाँ समय देंगे और मतलब जो जरूरत होगी और तो हम जो आएंगे लोग उनका ख्याल रखेंगे, खाने पीने जो भी है वो भी जरूरी है। हाँ,
और यहाँ तक हम तो बहुत बच्चे भी रखने की इच्छा है हमारी यहाँ आए तो वो भी यहाँ प्रचार करे जो ये होता था यहाँ पर। जो भी माता पिता अपनी तरह से हम उनसे गुजारिश करें अपने धर्म के लिए, जैसे आपने बात छेड़ी है, तो अगर हम उनसे बोल ही सकते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स का मतलब है ना, जो हमारे भेजते नहीं भेजते अपने बच्चों को, उन पेरेंट्स के प्रति वो करता नहीं। अगर वो कहते हैं कि हम उनको सिखाना चाहेंगे भी जो हमारा कल्चर चल रहा था पुराना क्या था हमारा, तो वो उस बारे में जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते, उनके पेरेंट्स के भी लागू करता है चीज, समय तो वो भी देते हैं। तो आपने कैसे कि पेरेंट्स अलाउ करते हैं नहीं करते वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। जी लेकिन कुछ डिपेंड हमारे ऊपर भी करता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हम अपने बच्चे को नैतिक बातें बताएंगे, जो कि बच्चों पेरेंट्स में काफी लंबे टाइम से स्कूल से जुड़ा हूँ, और स्कूल से जुड़ने के पेरेंट्स से जो शिकायत है टीचरों के साथ, प्रिंसिपल के साथ या अपने समाज के साथ कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, वो बातें अगर हम यहाँ पे सिखाएं तो पेरेंट्स की बातें सुननी चाहिए। तो कौन सा ऐसा पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को नहीं देख लेते नैतिक बातों के लिए। हम बात करें कि तथागत गौतम बुद्ध ने मानो मानो एक समान की बात की है, बाबा साहब ने सभी के लिए संविधान किया है। अगर हम संविधान की बात करें और मानवता की बात करें तो ऐसा कौन सा पेरेंट्स है, मैं आपसे बात करूँ तो आप अपने बच्चे को मुझे लगता है इन बातों से भेजना चाहिए। नहीं, वो आपकी बात सही है, उस बात को हम सही कहते हैं, लेकिन जो आज का जो एजुकेशन है ना, वो तो हमारे पुराने सिस्टम को दिखाना नहीं चाहता, तो उसको आप क्या कह दोगे? किसी के घर में जाकर आप दो बात कहोगे तो वो दो बात के लिए वो हमारे चार बात लेकर तैयार बैठा है पहले, आपको पता है इस विषय में सब कुछ। तो अगर पहले करके माँ बाप से उसी विषय में बात करी जाए तो जब बच्चों की बात समझाएंगे ना, तो उन बच्चों को ऑलरेडी उनके माँ बाप रोक देंगे कि बेटा मैंने पढ़ाई से मतलब रखो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। क्योंकि जो ये पुराना कल्चर चल रहा था वो पुराने लोगों के लिए था, और प्रधानमंत्री की उम्र बिता दी इस चीज के अंदर। तो प्रधानमंत्री की जो उम्र है आज 70-75 प्लस है, हमारे हमारे 80 प्लस है हमारे देश में भी, हमारे तक उम्र भी नहीं है इतनी, हम इनकी उम्र के आधे भी नहीं हुए अभी तक। लेकिन उन्होंने हमारे को बोला कि तुम मंदिर में जुड़ो, कुछ मंदिर का कुछ वो कैसे भी जुड़ो, किसी भी तरह से जुड़ो, लेकिन एक भावना ऐसी बनाकर रखो ताकि लोगों को जोड़ सको, जैसे कि तुम्हारे लोग सुने और कुछ दे सके। जैसे आप आए हो, हमने कुछ मानने पर तौर बात करी कि आगे हम आपका सहयोग करेंगे, तो सहयोग के लिए हम भी घूमे गली गली घर घर प्रधान जी के साथ में, लेकिन संख्या दिखाई है मतलब ये प्रधान जी एक है तो हम चार है, तो उन चार घर में दो को ले लेते, हम 6 हो गए 8 हो गए, तो हम चले गए। जिसका जो मन करा हमने उससे वो श्रद्धा ले ली इस मंदिर के इस बोधगया में लगाने के लिए, और जैसी प्रगति लोगों ने हमारे लिए प्रति जाहिर करी उन्होंने हमारे को दिया और हमने इसके अंदर लगाया। तो आज का जो बच्चा है ना वो इस विषय को जानना नहीं चाहता। तो आपसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम 4 से 5 दिन का छोटे बच्चों छोटा कैंप करा पाए, इनमें 2 घंटे बहुत अच्छा है, तो क्या आप इसकी परमिशन बिल्कुल बिल्कुल देंगे, और हम चाहेंगे कि ये जरूर होना चाहिए। उससे पहले तो हम यहाँ पे एक उपाय संस्था थी, वो 4 घंटे लेती थी रोजाना, कोई चार्ज नहीं करते थे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, मेरे बच्चों को लाया करते थे पकड़ पकड़। अच्छा, उस बीच में हम अपना बाबा साहब का संदेश भी देते थे यहाँ आकर। एक दिन सप्ताह में एक दिन मैं आता था और उन्हें बाबा साहब भगवान बुद्ध इसके बारे में भी जानकारी देता था, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये भी है कि इनके बारे में भी जानकारी बच्चों को देना जरूरी है। तो इसलिए मैं आके उन्हें बताता था, उन्हें समझाता था कि ये प्रतिमा किसकी है, ये हमारे प्रधान जी तो हर हफ्ते पकड़ लाते थे कि थोड़ी देर बैठा करो मेरे साथ में। तो ये है। तो मुझे लगता है कि पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो विचारों को पकड़ने की जरूरत है। हम 4 से 5 दिन तक अपनी टीम से बात करके और आपसे बात करेंगे कि किस दिन से किस दिन तक अपना कैंप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हाँ ठीक है, छुट्टियां भी चल रही है, हाँ मुझे लगता है बच्चे भी ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा पेरेंट्स से आपसे बात हो रही है। हाँ जी हाँ जी, तो उसके लिए हम 4-5 दिन का कैंप, पहला कैंप मुझे लगता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लाइव न्यूज़ हमारी खबर नहीं असर, ये खबर नहीं असर है जो हम जनता तक पहुंचाएंगे। पहला हमारा कैंप जो बच्चों के लिए पहला कैंप माँ माया खुद बिहार सर्व राष्ट्र का हमारा पहला कैंप स्टार्ट होने की तैयारी है।
तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। हम तैयार है, जय भीम, जय भारत, सहयोग करेंगे पूरा जैसे भी होगा।